एक कहावत है, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और कहावत यह भी है कि भैंस पूंछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी, गाना नहीं गाएगी। खैर, कहावत है, चलती रहती है। बस कई बार इतना होता है, अगर ये सच हो जाए तो सार्थक सी लगने लगती है। अब खबर है कि पीपुल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल्स इंडिया यानी पशु प्रेमी संस्था पेटा इंडिया ने घोड़ी मुक्त बारात के लिए अभियान चलाया है। और इसके लिए दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़ और मुंबई समेत देश के बड़े शहरों में होर्डिंग लगाकर बाकायदा लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है। पर इस अभियान के बीच लोग सवाल पूछ रहे हैं, और पूछने का हक भी है, कि पेटा को हिंदुओं के त्योहार या रीति रिवाजों में ही क्यों खोट नजर आते हैं, जबकि एक समुदाय का तो त्योहार ही पशुओं के रक्तपात पर टिका हुआ है। नमस्कार, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। पेटा इंडिया ने शादियों में घोड़ों को नियंत्रित करने के लिए नुकीले टुकड़ों का उपयोग करने की क्रूर प्रथा के लिए जनता को जागरूक करना शुरू किया है। हालांकि अभियान काफी हद तक ठीक भी है, क्योंकि घोड़ों के मालिक घोड़ों को नियंत्रित करने के लिए नुकीली लगाम स्पाइक बिट्स का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बताया जाता है, इससे बार बार लगाम कसने से घोड़ों के होंठ और जीभ छिल जाते हैं या कट भी जाते हैं। बेशक ऐसी लगाम लगाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, पर क्या ये क्रूरता सिर्फ घोड़ों के साथ ही होती है? तब क्या होता है जब जानवरों पर अत्याचार करने में पेटाई सबसे आगे खड़ा पाए? दरअसल साल 2017 में एक अमेरिकी वेबसाइट हब पोस्ट पर एक लेख को एक पेटा की असलियत खोलता एक शोध पत्र प्रकाशित हुआ था। इसे लिखने वाले नो किल एडवोकेसी सेंटर के निदेशक नाथन जे विनोग्राद ने बताया कि 8 अक्टूबर 2014 को पीपुल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी पेटा के 2 कर्मचारी एक वैन लेकर वर्जीनिया में रहने वाले एक छोटे समुदाय में गए, जहां 1000 से कम लोग रहते थे। ये कर्मचारी कई हफ्तों से इस समुदाय के आसपास घूम रहे थे। इन्हें पता था कि कौन कहाँ रहता है और किसके पास कैसा कुत्ता है, कैसी बिल्ली है, कैसी गाय है, कैसा घोड़ा है। ये कर्मचारी इनके कुत्तों को बिस्किट देने लगे, टीकाकरण, नसबंदी, अन्य पेटा सेवाओं को बढ़ावा देने लगे। इसी बीच यहाँ एक परिवार के पास एक 3 साल का पालतू कुत्ता था। परिवार घर पर नहीं था, तो पेटा के कर्मचारियों ने उसे बिस्किट फेंके और पकड़ लिया। बताया जाता है, वर्जीनिया में कानून के अनुसार किसी आवारा कुत्ते को मारे जाने से पहले 5 दिनों तक किसी जगह रखने की आवश्यकता होती है। लेकिन पेटा ने ऐसा नहीं किया और कुत्ते को कुछ ही घंटों में जहर देकर मार डाला। पर जब इस बात की भनक उक्त परिवार को लगी तो उन्होंने पेटा पर मुकदमा दायर कर दिया। शुरू में पेटा ने दलीलें दी कि कुत्ता बेकार था, आवारा था, लफंडर था, लफंगा था। रिकॉर्ड बदले, बहस हुई। अंत में नतीजा ये हुआ कि पेटा को कुत्ते की मौत का $49,000 का मुआवजा कुत्ते के मालिक परिवार को देना पड़ा। लेकिन इसके बाद जो जांच हुई उसमें पेटा का पशु प्रेम उजागर हो गया। यहाँ घोड़े और गाय के दूध पर अमूल को घसीटने वाली, भेड़ के बाल उतारकर बेचने से आहत होने वाली पेटा ने उस दौरान एक अकेले कुत्ते को नहीं मारा, बल्कि केवल 2014 में पेटा ने अलग अलग जगह से छुड़ाए गए 2626 पशुओं में से 2324 को मार डाला। सिर्फ 1 या 2% पशु ही ऐसे थे जिन्हें पेटा ने किसी को गोद दिया। इसके अलावा नाथन जे विनोग्राद के अनुसार साल 2015 में पेटा ने 1494 पशुओं को मार डाला और 2016 में पेटा के लोगों ने 1442 पशुओं को मौत के घाट उतार दिया। मसलन अगर कोई समुदाय जानवरों की हत्या के लिए बकरीद मनाता है तो पेटा भी कम नहीं है, क्योंकि हो सकता है भाई भाई को इस कारण टोकता भी ना हो, या कहो चोर चोर मोसेरे भाई। पर यह बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। नाथन जे विनोग्राद लिखता है कि पेटा अपने सार्वजनिक भाषणों में कहता है कि सभी जीव जंतु और पशुओं को सुरक्षित, खुश और मुक्त रहने का अधिकार है। लेकिन यह अधिकार उन पशुओं को क्यों नहीं मिलता जिन्हें पेटा पकड़ता है? हब पोस्ट के अनुसार पेटा के कार्यकर्ता धोखे से, चोरी से या झूठ बोलकर पशुओं को उठाते हैं, उन्हें जहर देकर मार देते हैं। जबकि पेटा दावा करता है कि जिन पशुओं को मारता है उनमें से अधिकांश गोद लेने के लायक ही नहीं होते। लेकिन आंकड़े इस बात का समर्थन नहीं करते, क्योंकि जिन पशुओं को पेटा अपने कब्जे में लेता है उनमें से अधिकतर हट्टे कट्टे होते हैं, लेकिन उन्हें भी कब्जे में लेकर जहर देकर मार दिया जाता है। आखिर पेटा का एक कैसा पशु प्रेम है? यदि पशु दूसरे के पास है तो वो पीड़ित है, लाचार है। किसी के पास पालतू बिल्ली है वो पीड़ित, पालतू कुत्ता है वो पीड़ित, घोड़े पीड़ित, बैल पीड़ित। पर जैसे ही पेटा इन्हें लेकर जहर देकर मौत की नींद सुला देता है
तो उसे पशु प्रेम कहा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पेटा एक तरफ तो पशुओं की हत्या की निंदा करने के लिए सड़कों पर उतरता है, होर्डिंग लगाता है, पोस्टर लगाता है, जबकि दूसरे में से वो बेजुबान पशुओं की हत्या करता है। साथ ही अपने हत्यारे कर्मचारियों की स्तुति गाते हुए उन्हें बचाने के लिए कोर्ट में भी खड़ा हो जाता है। असल में पेटा जैसी संस्थाएं जब अपने मूल उद्देश्य से भटक कर व्यापारिक हो जाए, तब ऐसी चीजें होना स्वाभाविक हो जाता है। तब संस्था पशुओं की आड़ में एजेंडे चलाने लगती है। बिजनेसमैन इन्हें अपने व्यक्तिगत हित के लिए उपयोग करने लगते हैं। जैसे अभी थोड़े समय पहले की बात है, जब पेटा ने अमूल इंडिया से डेयरी दूध की बजाय शाकाहारी दूध का प्रोडक्शन करने का अनुरोध किया था। यानी पेटा की नज़र में दूध भी मांसाहार की श्रेणी में आता है। इसे निकालने में भी गाय भैंस इन्हें पीड़ित दिखाई देने लगती है। तब पेटा कहता है लैब में बना दूध इस्तेमाल करना चाहिए, यानी रासायनिक दूध पीना चाहिए। अब रासायनिक दूध न तो किसान बना सकता, न छोटी मोटी डेयरी चलाने वाले। आधुनिक मशीनों और बड़ी बड़ी कंपनियां ही रासायनिक दूध बना सकती है और बेच सकती है। शायद इसी कारण अमूल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर RS सोडी जी ने पेटा से सवाल किया था कि हमारे साथ करोड़ों डेयरी किसान जुड़े हैं, जिनमें से 70% भूमिहीन है, उनकी आजीविका चल रही है। साथ ही सोडी जी ने यह भी पूछा था कि कितने लोग वास्तव में लैब में बना दूध खरीद सकते हैं। क्या ये लैब 10 करोड़ डेयरी किसानों को आजीविका दे देंगे? यानी पेटा की सोच और काम करने के ढंग में कई चीजें साफ दिखाई देने लगी है। पेटा दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले जल्लीकट्टू, जो कि उनकी एक बैल प्रतियोगिता होती है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाकर पूरी तरह प्रतिबंध लगवा देता है। लेकिन विश्व भर के रेस कोर्स के घोड़ों की दौड़ में उसे कोई घोड़ा पीड़ित दिखाई नहीं देता, क्योंकि यह उद्योगपतियों के मनोरंजन का खेल है। तब पेटा को दिखाई देते हैं बारात के घोड़े, क्योंकि वे बहुसंख्यक वर्ग की विवाह की एक परंपरा से जुड़े होते हैं। अब घोड़े केवल शादी के लिए तो होते नहीं, ये तो राष्ट्रपति की सुरक्षा दस्ते से लेकर सेनाओं और पुलिस बल तक रहते हैं। न केवल भारत में बल्कि विश्व के अनेकों देशों में सरकारी संस्थाएं घोड़ों का इस्तेमाल करती है। हो सकता है कल ये भी पीढ़ी दिखाई देने लगे। दूसरा, पेटा बकरीद पर सिर्फ एक ट्वीट करता है, मात्र एक ट्वीट, लेकिन बहुसंख्यक वर्ग के रीति रिवाजों पर शोर मचाता हुआ जिस तरीके से कोर्ट पहुंचता है, इसे देखकर लगता है कि हो सकता है आगे पेटा को शेरों वाली माता के शेर, भगवान शिव के नंदी, श्री कृष्ण जी के बगल में खड़ी गाय, माता सरस्वती का अंश भी पीड़ित नजर आने लगे, कहे कि ये देखो पशुओं का शोषण है। यही कारण है इन दोहरे मानदंडों की वजह से भारत में पेटा पर प्रतिबंध लगाने की कई बार मांग उठ चुकी है। जबकि अगर पेटा निष्पक्ष होकर अपना पशु प्रेम दिखाए, अपने द्वारा कत्ल किए गए पशुओं पर सार्वजनिक तौर से माफी मांगे, जिस दिन पेटा 56 मजहबी देशों समेत विश्व भर में बकरीद पर बकरों की हत्या के खिलाफ जमकर खड़ा हो जाएगा, उस दिन लगेगा कि इनका पशु प्रेम सच्चा है और ये अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। अन्यथा ये केवल हिंदू परंपराओं को बर्बाद करने के लिए बनाई गई पश्चिमी देशों की एजेंसी है, जो एजेंडे पर काम कर रही है, जो उनके रासायनिक कबाड़ और सोच को भारत में लॉन्च करने का काम कर रही है।